हाय दोस्तों। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता क्या है। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर इसेंशियल मिनरल्स इन योर बॉडी दैट कंटेन नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्जेज पॉजिटिव और नेगेटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यानी इलेक्ट्रोलाइट इसेंशियल मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी का, जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पे वो नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्जेस धारण किए रहते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड फास्फेट। ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यानी या तो ये ऋणावेश आयन धारण किए होंगे या धनावेश। उसके बाद से फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड एंड रेगुलेट वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट एंड न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का कार्य करते हैं और वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट एंड न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी हार्ट रेट को भी मेंटेन करने का कार्य करते हैं और साथ में जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होता है यानी मैसेज को ट्रांसफर करने का जो कार्य होता है ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही मेंटेन होता है। यानी शरीर में जो भी वाइटल फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दिया है जो हमारे द मेन इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड। यानी हमारे शरीर में मेन जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं सोडियम, यहाँ पे देख सकते हैं Na+ धारण किया है, क्लोरीन Cl-, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, कैल्शियम Ca2+ होता है और पोटेशियम K+ होता है। यानी हमारे शरीर में मेन जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। इधर सोर्सेज दिया गया है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। और साथ में इधर फंक्शन दिखाए हैं। बैलेंस बॉडी फ्लूइड, हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करने का कार्य करता है। मेंटेन योर ब्लड प्रॉपर पीएच, यानी ब्लड पीएच को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। और साथ में कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम नर्व टू मसल्स, यानी होल बॉडी को मैसेज प्रोवाइड करने का कार्य करता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या तो ज़्यादा हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। तो सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता क्या है। एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। occurs when the level of electrolytes in the blood becomes too high or too low। यानी हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, उनका लेवल जो होता है या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या तो बहुत कम हो जाए हमारे ब्लड में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यानी इलेक्ट्रोलाइट का ब्लड में कम या ज़्यादा होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट अगर कम या ज़्यादा होता है तो क्या कंडीशन एराइज हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन डिसरप्ट सेल फंक्शन एंड लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस सेल के फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं यानी इम्पेयर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉज हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। यानी हार्ट रेट गड़बड़ हो सकता है, ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, यानी हम कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हार्ट अटैक के चांसेस भी रहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शव के, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यहाँ जानेंगे। सबसे पहले सोडियम के बारे में जानते हैं। तो सोडियम को Na से हम सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145 MEQ प्रति लीटर। यानी 135 से 145 के बीच में नॉर्मल रेंज होता है किसका? सोडियम का। अगर सोडियम का लेवल 145 से नीचे हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं दोस्तों,
कि क्या हुआ है कि अगर सोडियम का लेवल 135 से नीचे हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। वहीं अगर सोडियम का लेवल 145 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर नेट्रीमिया। यहाँ सिंबल दिखाया हुआ है, क्या हुआ है, बढ़ा हुआ। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं और ये क्या करता है, धनावेश को धारण किया रहता है, आयंस को धारण किया रहता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 3.5 से 5 MEQ प्रति लीटर होता है। ठीक है, अगर पोटेशियम का लेवल 3.5 से नीचे हो जाता है, क्या होता है, नीचे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। अगर पोटेशियम का लेवल 5 से एबव हो जाता है, 5 से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, हाइपर कैलेमिया। यहाँ पे साइन भी दिखाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से कैल्शियम, तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं और ये 2+ आयंस को धारण किया रहता है। इसका नॉर्मल जो रेंज होता है 8.5 से 10.2 mg प्रति DL होता है। तो अगर कैल्शियम का लेवल 8.5 से नीचे आ जाता है, क्या होता है, कैल्शियम का लेवल 8.5 से अगर नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। वहीं अगर कैल्शियम का लेवल 10.2 mg प्रति DL से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ पे भी सिंबल दिखाया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को कैपिटल M स्मॉल g से डिनोट करते हैं, mg से, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 1.7 से 2.2 mg प्रति DL। अगर मैग्नीशियम का लेवल 1.7 से नीचे आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं। वहीं अगर मैग्नीशियम का लेवल 2.2 से एबव चला जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपर मैग्नीसीमिया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कॉजेज, साइन, सिम्टम्स और मैनेजमेंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।